हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है एज वेल एज इज। तो एज वेल एज क्या है? ऑप्शन ए है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन बी है इलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन सी है अल्टरनेटिव कंजक्शन तथा ऑप्शन डी है एडवर्जेटिव कंजक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। एज वेल एज क्या है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। एडवर्जेटिव क्लासेस आर। एडवर्जेटिव होता क्या है फ्रेंड्स? एडवर्जेटिव मतलब विरोधाभास, ठीक है। जैसे कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड सेंटेंस जब एक दूसरे के साथ मतलब लिखे जाते हैं तो उसको एडवर्जेटिव क्लासेस कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए है व्हेन राजन केम हियर आई वाज स्लीपिंग। जब राजन यहाँ आया तो मैं सो रहा था, ठीक है। तो मतलब आया और सो रहा था दोनों को एक साथ मिक्सअप करके लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्दो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है लेकिन फिर भी वह क्या है? ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आई सेल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न। मैं आपके साथ जाऊंगा जब आप वापस लौटेंगे। तो ये तीनों ही राइट है, अतः ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शी सेड दैट द बर्ड वर फ्लाइंग इन द स्काई। मतलब उसने कहा कि चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। नेक्स्ट है शी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट है सी सेज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट है सी सेड दैट द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो बिल्कुल आपको सेंटेंस से ही पता चल गया होगा कि ये तीनों बिल्कुल रॉन्ग है। राइट है आपका सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। मतलब बर्ड्स कई सारे पक्षी हैं तो उनके साथ वॉज नहीं लगेगा। बर्ड केवल एक बर्ड होता है तो उसके साथ वॉज लगता है, लेकिन कई सारी पक्षी हैं तो वहाँ पे वर का यूज किया जाएगा। मतलब पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच? इनमें से डायरेक्ट स्पीच कौन सा है? ऑप्शन ए है दिस, ऑप्शन बी है दिस, ऑप्शन सी है नाउ, ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच? मतलब इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है? ऑप्शन ए है डैट, ऑप्शन बी है दोज, ऑप्शन सी है डैट दे, ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो इसमें से राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इनडायरेक्ट स्पीच में ये तीनों ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब डैट भी, डैट उनके साथ ऐड होता है, दोज भी होता है, डैट डे भी होता है। तो यहाँ पे ऑल द एबव जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 6 क्वेश्चन। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। मतलब कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार में से हैं तो ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है पर्पस तथा ऑप्शन सी है कंडीशन, ठीक है। तो टाइम, पर्पस, कंडीशन तीनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं, अतः ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है कि ऑल ऑफ देम जो है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स। सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। मतलब कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ऑप्शन ए है एज लॉन्ग एज, ऑप्शन बी है ऑल्दो, ऑप्शन सी है एज इफ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो कुछ कॉमन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो क्या है? वो तीनों ही है, एज लॉन्ग एज, ऑल्दो और एज इफ। ये तीनों ही है तो ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, ठीक है। तो मतलब कि अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। तो ऑप्शन ए है इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑप्शन बी है बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, ऑप्शन सी है कंक्लूजन, मतलब कि परिचय भी देंगे। बॉडी ऑफ द कंपोजिशन मतलब क्या क्या उसमें इंक्लूड है, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और कंक्लूजन मतलब एट लास्ट निष्कर्ष निकल के सामने आता है। तो ये तीनों ही हैं, अतः ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर
कंपोजिशन आर, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, जैसे कि विवरणात्मक जो है पिक्चर होता है, मतलब जिसका डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरी तरह से वर्णन किया हुआ होता है, उसके लिए गाइडलाइन कंपोजिशन क्या होता है। तो ऑप्शन ए है स्टडी ऑफ द पिक्चर केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स। ऑप्शन बी है नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर। ऑप्शन सी है द कंक्लूजन शुड बी based on the causes and the results that you see in the picture। ऑप्शन डी है all of these। तो यह राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, all of these। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ लेटर, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट है, 5 प्रकार के लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड लेटर, ठीक है, मतलब गुड लेटर का जो कंटेंट होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है हेडिंग, ऑप्शन बी है ग्रीटिंग, ऑप्शन सी है बॉडी ऑफ लेटर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही कंटेंट होते हैं एक अच्छे पत्र के। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, मतलब कि पढ़ाने के लिए वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस, हमें क्या अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए, ऑलरेडी गेन्ड जो कि हम पहले से प्राप्त कर चुके होते हैं, एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, अपने कार्य के शुरुआत में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसा किसने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए है रायबर्न, ऑप्शन नंबर बी है बिनिंग एंड बिनिंग, ऑप्शन नंबर सी है लेस्टर बी स्टिंट्स, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ देम। तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रायबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर, ठीक है, तो इनमें से पॉपुलर फॉर्मेट्स कौन सा है। तो हर्बर्टन अप्रोच पहला है आपका, बी है मॉरिसन अप्रोच, तीसरा है सी इवोल्यूशन अप्रोच और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी है एग्जीक्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब पढ़ाने और सिखाने की प्रक्रिया की प्री एक्टिव, ठीक है, फेज क्या है। तो ये तीनों ही है, तो ऑल ऑफ दिस बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज। तो ये क्या है, ये कैसा सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी है सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी है कंपाउंड सेंटेंस तथा ऑप्शन नंबर डी है मिक्स्ड सेंटेंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वी कैन प्रूव डैट द अर्थ इज राउंड इज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी है कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन नंबर डी है मिक्स्ड सेंटेंस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है देयर आर 4 काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज 4 काइंड्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 प्रकार होते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, सभी जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की यहाँ बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है कि 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो सेम फ्यूचर टेंस की बात हो या प्रेजेंट टेंस की बात हो या पास्ट टेंस की बात हो, तीनों ही टेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, उसके आगे जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू। पास्ट टेंस किस में डिवाइडेड रहता है? ऑप्शन नंबर ए है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन नंबर बी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर सी है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों ही प्रकार में होता है, 4 प्रकार में होता है, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो ये 4 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे 3 दिया गया है, तो ऑल ऑफ दिस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू। फ्यूचर टेंस डिवाइड होता है, ऑप्शन नंबर ए है सिंपल फ्यूचर टेंस, ऑप्शन नंबर बी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर सी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, सम जनरल प्रीपोजिशंस आर, मतलब कुछ सामान्य प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है एट, ऑप्शन नंबर बी है ऑन, ऑप्शन नंबर सी है फॉर। ये तीनों ही जनरल प्रीपोजिशन के प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है ऑल ऑफ दिस। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव और एडवर्सिटिव, तीनों ही प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स, फिल द प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बीच में आप प्रीपोजिशन क्या फिल करेंगे? वी शैल कम एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो राइट होगा वो होगा सी इन। तो यहाँ पे होगा वी शैल कम इन एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे में आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड, द बस वाज पासिंग, ठीक है, अ टनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप यूज कर सकते हैं? तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी थ्रू, मतलब द बस वाज पासिंग थ्रू अ टनल, मतलब ये बस जो है वो सुरंग से हो करके गुजर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फॉर, मतलब वह योग्य नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे ही इज वेरी पुअर डैश 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 ही इज हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एज वेल एज, ऑप्शन नंबर बी है फॉर, ऑप्शन नंबर सी है एट, ऑप्शन नंबर डी है नाइदर। तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एट, मतलब वह गरीब है, एट ही इज हैप्पी, मतलब फिर भी वह खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, शुभ्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल, मतलब कि शुभ्रा केवल ईमानदार नहीं है बल्कि सभ्य भी है। तो ये कैसा सेंटेंस है? तो ये राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि द न्यूज़ ऑफ हिज कमिंग इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब जो न्यूज़ मतलब ये इसका जो है आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, जैसे कि द न्यूज़ डैट ही विल कम इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि जो न्यूज़ आ रही है कि वह आएगा यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस। तो पहला इसका क्या है कि व्हेन द सन सेट कॉमा बी रिटर्न होम, तो इसको जब कंपाउंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द सन सेट एंड बी रिटर्न होम। तो यहाँ एंड के साथ ये कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो जाता है। द सनसेट मतलब सूर्य छिप अस्त हुआ, एंड बी रिटर्न होम और हम वापस घर लौट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है फ्रेंड्स?
तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, बोथ है ए एंड बी से, मतलब वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से ही स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, तो डिफर मतलब भिन्न होता है, डिफर का एडजेक्टिव मतलब विशेषता, आप जानते हैं ना एडजेक्टिव में क्या होता है, विशेषता बताई जाती है किसी चीज़ की, तो डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, डिफरेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो ये फ्रेंड्स टॉप 35 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा लाइक और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब जरूर करें, सभी दोस्तों सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।